एवरीवन, मैं हूं शिबानी घरत और मेरे हाथों में है ऑल न्यू लॉन्च्ड सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 6। इनफैक्ट ये पेरिस में एक स्पेशल ग्लोबल इवेंट में ये डिवाइस लॉन्च हुआ। आजकल कई सारे पोडियम फिनिशिंग ओलंपियन एथलीट्स के हाथों में आपको ये डिवाइस दिखता है क्योंकि सैमसंग ऑफ कोर्स पेरिस ओलंपिक्स का ऑफिशियल स्पॉन्सर है। लेकिन दैट रेफरेंस अपार्ट मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल पिछले साल जो फ्लिप 5 लॉन्च हुआ था, लुक एंड फील वाइज उसी की तरह लगता है। इस साल कई सारे नए रंगों में इनफैक्ट कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। उसमें एक ब्यूटीफुल येलो कलर है विच आई रियली लव्ड, और इसी के साथ साथ एक पीच कलर में भी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। इसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का मौका मुझे पर्सनली पेरिस में मिला, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये हमारे पास ये रिव्यू यूनिट भी इस डिवाइस का आया है। तो चलिए एक एक करके इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है खास इस डिवाइस के बारे में। ये सारी चीजें आज टेक गुरु के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लुक, फील एंड डिजाइन को डिस्कस करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिजाइन, पिछले साल जैसे मैंने कहा जो फ्लिप 6 लॉन्च हुआ था विद अ बिगर लार्जर आउटर डिस्प्ले, इसी के साथ साथ एक इनर डिस्प्ले इस तरह का, ये सब कुछ बिल्कुल कंपनी ने रिटेन किया है। लेकिन इसके डिस्प्ले को, मतलब इनर डिस्प्ले को, जो मेन डिस्प्ले है उसे खोलते ही अगर एक चीज़ जो स्ट्राइकिंगली आप नोटिस करेंगे, क्योंकि मैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट फ्लिप लॉन्च इन फोन्स को रिव्यू करती आई हूँ, तो ये जो क्रीज है बीच की साइड में भी अगर आप पकड़ेंगे जस्ट टू प्रॉबेबली नोटिस द क्रीज प्रॉपरली, ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गई है। सो दैट इज लाइक अ बिग विन फॉर मी। बाकी लुक एंड फील बिल्कुल कंपनी ने पिछले साल के डिवाइस की तरह ही रिटेन किया है। हिंज है जहां से ये डिवाइस इस तरह से फोल्ड होता है। मुझे इनफैक्ट, मतलब कई लोग जो है उनको फ्लिप का फॉर्म फैक्टर पसंद नहीं आता। आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ दिस फ्लिप का फॉर्म फैक्टर क्योंकि मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। आई एम एन आउटडोर पर्सन, तो कहीं पे भी पॉकेट में क्विकली इस तरह से ये डिवाइस फिट आ जाता है। एक जो हमें बड़े वाले फोन्स कैरी करने की आदत है ना, ऐसे में ये एक छोटा सा फोन कहीं पे भी फिट आता है, बिल्कुल आपके पर्स में, छोटी सी हैंडबैग में वगैरह आराम से फिट आता है। आई कैन टेक इट इजीली आउट फॉर अ रन के वक्त फोटोज वगैरह भी लेने हैं तो ट्राइपॉड वगैरह जैसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी इस तरह से सरफेस पे अगर आप इस डिवाइस को रख लो एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट द कैमरा एंड टेक अ परफेक्ट सेल्फी। तो ये कुछ फॉर्म फैक्टर्स की स्पेशलिटी मुझे काफ़ी पसंद है, जो इनफैक्ट फ्लिप 6 में आपको डेफिनेटली मिलती है। एंड देन ओपन करते ही अगर आप देखेंगे तो ऑन द राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर, नीचे की तरफ पावर ऑन एंड ऑफ, नीचे की तरफ टाइप सी फॉर चार्जिंग, स्पीकर, ग्रिल, ये सारी चीजें हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम कार्ड टूल मिलता है। पीछे की तरफ इसका ड्यूअल कैमरा सेटअप है दैट इज जस्ट अबव द आउटर डिस्प्ले ऑफ द न्यू फ्लिप 6। Now in terms of डिस्प्ले बिल्कुल सेम है पिछले साल के फ्लिप 5 की तरह ही। इस फ्लिप 6 का जो इनर डिस्प्ले है इट इज़ एब्सोल्युटली द सेम, लेकिन हाँ एक चीज़ जो इम्प्रूव हुई है, पिछले साल के डिस्प्ले पर आपको 1750 निट्स की पीक निट ब्राइटनेस मिलती थी, जो इस साल के डिस्प्ले पर इम्प्रूव हुई है, लाइक नॉट सब्सटैंशियली बट मार्जिनली टू 2300 निट्स। तो जिसकी वजह से ब्राइट कंडीशंस में, आउटडोर कंडीशंस में आप इजीली अगर आप एंटरटेनमेंट कंटेंट वगैरह कंज्यूम करते हैं, इसी के साथ साथ क्विकली एक कैमरा टूल को एक्सेस करना चाहते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है तो एग्जैक्टली हमें कैमराज वाले बटन्स भी नहीं दिखाई देते, तो ये करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम इंक्लूडिंग 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। आई हैव यूज्ड इट टू ऑफ कोर्स कंज्यूम सोशल मीडिया एंड ऑल ऑन द डिवाइस। तो काफ़ी अच्छा इनफैक्ट डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है इस डिवाइस का, लेकिन कुछ ज़्यादा बदला नहीं है बारिंग द ब्राइटनेस ऑफ द डिवाइस।
इन टर्म्स ऑफ आउटर डिस्प्ले अगेन द साइज जो पिछले साल का आउटर डिस्प्ले कंपनी ने लॉन्च किया था 3.4 इंच का, वो कंपनी ने इस साल भी रिटेन किया है। मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद आउटर डिस्प्ले कंपनी बड़ा करे इन टर्म्स ऑफ साइज, क्योंकि कंपटीशन के पास एक 4 इंच का आउटर डिस्प्ले मौजूद है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट द साइज वुड इंक्रीज, बट इस साल एक और चीज ऐड की है कि पहले जो टिपिकली विजेट्स जिनको हम आउटर डिस्प्ले पर एक्सेस कर सकते थे, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत एडिशन है, बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ऐड किया गया है इन टर्म्स ऑफ आउटर डिस्प्ले। तो कुछ और चीजें जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब वगैरह क्विकली एक्सेस करना, ये सारे आप आउटर डिस्प्ले पर कर सकते हैं। लेकिन मेन यूजेज ऑफ कोर्स क्विकली फॉर यू टू टेक क्विक पिक्चर्स, एटलीस्ट आई हैव बीन डूइंग दैट ऑन द डिवाइस। तो ये मेन यूजेज इसके आउटर डिस्प्ले का यही है मेरी तरफ से, पर हाँ और थोड़ी ज्यादा चीजें कर सकते हैं एज कंपेयर टू फ्लिप 5 with the outer display. Now in terms of software मैं आपको बता दूं कि this device runs Samsung's One UI 6.1.1 on top of Android 14. In terms of क्या क्या है, in terms of experience आपको क्या क्या मिलेगा नए Flip 6 पे, तो सबसे पहले जो S24 सीरीज यानी S24 Ultra वगैरह के साथ Samsung ने Galaxy AI लॉन्च किया था। सर्कल टू सर्च जैसे फीचर्स, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आई पॉइंटेड द डिवाइस ऑन एनीथिंग दैट आई सी, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे सामने ये ऊपर लैम्प बहुत पसंद आया है, तो आई जस्ट हैव टू डू इज लॉन्ग प्रेस एंड देन सिंपली सर्कल एंड सर्च। तो मुझे अलग अलग तरह के इस लैम्प के ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये एक एक फैबुलस फीचर है जिसको मैंने बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है गैलेक्सी डिवाइसेस पर। इसी के साथ साथ ऑफ कोर्स इंटरप्रेटर, ये जो है इनफैक्ट इंटरप्रेटर फीचर द ड्यूअलिटी ऑफ द डिस्प्लेस, मतलब ये जो इनर डिस्प्ले है और आउटर डिस्प्ले है, इसका बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करता है कि आप एक्चुअली सामने वाले इंसान के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटरप्रेटर फीचर। सिंपली आपको इस तरह से एक लैंग्वेज चूज करनी है आपके डिवाइस पर एंड यू कैन हैव लाइक अ कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन। सेम चीज आपको फोल्ड 6 पर भी मिलती है, लेकिन हाँ because of this form factor of course it is easy to travel with, easy to carry with you and all of that, तो वो और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको बन जाता है कि आप लाइव कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं इवन इन एन एयरप्लेन विथ द इंटरप्रेटर फीचर। तो ये कुछ चीजें हैं गैलेक्सी AI पूरी तरह से आपको फोल्ड 6 और फ्लिप 6 इन दोनों डिवाइसेस पर मिलता है एंड दिस इनफैक्ट ड्यूअल डिस्प्ले टेक्स एडवांटेज ऑफ इट। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 जो है वो इस डिवाइस को पावर करता है। परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड, स्मूथ लैग फ्री परफॉर्मेंस आप Samsung Galaxy Flip 6 पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो बेस वेरिएंट है वो 12 GB की रैम के साथ आता है। अभी पिछले साल का Flip 5 जो है उसका बेस वेरिएंट जो था वो 8 GB की रैम के साथ ही आता था, तो एक बम्प अप मिला है इन टर्म्स ऑफ रैम फॉर दिस डिवाइस। साथ ही 256 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ये बेस वेरिएंट आता है। तो परफॉर्मेंस ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है मैंने मॉडरेट यूजेज किया, बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज नहीं किया है इस डिवाइस का। मुझे एटलीस्ट कोई भी इश्यूज मैंने फेस नहीं किए। मल्टीपल टाइम्स इन एंड आउट डिवाइस को ओपन किया, क्लोज किया। इसी के साथ साथ कैमरा एप्स वगैरह लॉन्च किए, दूसरे 1-2 एप्स फटाफट एक के बाद एक लॉन्च और क्लोज किए। तो देयर हैव बीन नो लैग स्टार्टर्स एंड डिलेज, हीटिंग इश्यूज भी आई हैवंट फेस्ड टिल नाउ। नाउ इन टर्म्स ऑफ कैमराज एक बड़ा बम्प इस साल के डिवाइस पर आपको एक नोटिसेबल चेंज नजर आएगा, वो है कि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको फ्लिप 6 पर मिलता है। इसी के साथ साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। दीज आर ऑल योर मेन कैमराज, दी आउटर कैमराज जहां पे जो मौजूद है 50 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल। डेफिनेटली फोटोज में आप इंप्रूवमेंट नोटिस करेंगे, खासकर
तब जब थोड़ी लाइट कॉम्प्रोमाइज्ड है, थोड़े लाइटेड सोर्स वाले पिक्चर्स आप लेने की कोशिश करते हैं, तो इन इमेजेस में डेफिनेटली देयर इज अ चेंज दैट यू विल नोटिस। इसी के साथ साथ 10 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी आपको इस डिवाइस पर मिलता है। लेकिन इफ यू वांट टू टेक अ टिप फ्रॉम मी, बिकॉज ये जो आउटर कैमरा है वो ज्यादा बेटर है, आप आराम से इस डिवाइस को इस तरह से फोल्ड करके एक बेटर सेल्फी ले सकते हैं एज कंपेयर टू टेकिंग द सेल्फी फ्रॉम दिस 10 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कैमरा। तो वो पिक्चर ज्यादा बढ़िया आती है, खासकर पोर्ट्रे पिक्चर्स जो है वो ये जो बाहर वाले कैमरा से आफ्टर यू फोल्ड द डिवाइस और यू नो कीप इट लाइक दिस ऑन एनी सरफेस, वो वाली पिक्चर्स कम आउट टू बी बेटर एज कंपेयर टू द इनर यानी एक्चुअल फ्रंट सेल्फी कैमरा। तो ये एक टिप डेफिनेटली आई कैन गिव यू व्हेन इट कम्स टू फ्लिप 6। इन टर्म्स ऑफ बैटरी, 4000 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। दिस इज द लार्जेस्ट एवर बैटरी दैट सैमसंग हैज इंक्लूडेड इन अ फ्लिप डिवाइस, लेकिन मार्जिनल इंप्रूवमेंट है एज कंपेयर टू फ्लिप 5। पर ओवरऑल जो बैटरी की परफॉर्मेंस है उसमें आप डेफिनेटली एक इंप्रूवमेंट नोटिस करते हैं। यू कैन यूज इट ऑन अ सिंगल चार्ज ऑल थ्रू आउट द डे। इसी के साथ साथ बॉक्स के अंदर आपको चार्जिंग ब्रिक नहीं मिलती, केवल एक कॉर्ड के साथ आती है, पर 25 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, एंड देन 4.5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी आप कर सकते हैं इस डिवाइस की मदद से। मतलब दूसरा अगर आपका कोई डिवाइस ड्रेन आउट हो जाए तो यू कैन डेफिनेटली यूज इट एज अ रिवर्स चार्जिंग डिवाइस विथ योर फ्लिप 6। जहां फोल्डेबल्स पर ड्यूरेबिलिटी वगैरह के सवाल उठे, फ्लिप का जो फॉर्म फैक्टर है, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ द फ्लिप फॉर्म फैक्टर। तो मेरे हिसाब से जो पिछले कुछ सालों में हमने फ्लिप डिवाइसेस पर इंप्रूवमेंट देखी है, दिस आई थिंक इज द मोस्ट रिफाइंड वर्जन ऑफ जितने भी फ्लिप डिवाइसेस हम लोग ने पिछले कुछ सालों में देखे हैं। एक तो सबसे पहले जो मैंने कहा कि ये जो क्रीज है वो बिल्कुल एक बड़ा ही लाइक यू नो अटपटा लगता था व्हेनेवर यू यूज्ड टू ओपन अ फ्लिप डिवाइस, तो वो बिल्कुल गायब सी ही हो गई है फ्रॉम द डिवाइस। इसी के साथ साथ कैमरा में इंप्रूवमेंट है, बैटरी में इंप्रूवमेंट है, कुछ चीज़ें जो एज अ कंज्यूमर, मतलब क्योंकि मैं फ्लिप पसंद करती हूँ, एज अ कंज्यूमर मैं हमेशा से डिवाइस पर चाहती थी, तो वो इनफैक्ट इस साल के डिवाइस में हमने देखी है। आउटर डिस्प्ले कुछ और बहुत कुछ कर सकते हैं इस डिस्प्ले के साथ। अभी तक कोई भी कंपनी है और खासकर सैमसंग ने उतना ज़्यादा पुश नहीं किया है उसके यूजेज को एज कंपेयर्ड टू व्हाट इट शुड हैव डन, क्योंकि ऑफकोर्स ये 6th वेरिएंट है फ्लिप डिवाइस का, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग मच मोर ऑन द आउटर डिस्प्ले। पर होपफुली आने वाले दिनों में विथ AI यू नो टेकिंग द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, हम लोग बहुत ज़्यादा यू नो कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये चेंजेस होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। बट आई लव दिस डिवाइस, एज आई सेड, एक काफ़ी रिफाइंड वर्जन है ऑफ ऑल दैट वी हैव सीन इन द फ्लिप सीरीज। 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट जो है उसकी कीमत शुरू होती है 1,09,999 रुपए से। इसी के साथ साथ एक हायर एंड वेरिएंट आप चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको 1,21,999 रुपए देने होंगे फॉर अ बेटर स्टोरेज ऑन योर फ्लिप 6। ट्वेल्व प्रो सीरीज को मिले बढ़िया रिस्पांस के बाद Realme ने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 13 प्रो सीरीज को लॉन्च कर दिया है। और आज टेक गुरु के शो में जो लेटेस्ट स्मार्टफोन मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो है Realme 13 Pro Plus 5G स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन देखने में काफी स्टाइलिश और इंप्रेसिव है, फीचर्स भी दमदार है। तो क्या कुछ है इसमें एक खासियत, ये जानने के लिए शुरुआत करते हैं रिव्यू सेगमेंट की।
अगर आप मिड रेंज सेगमेंट में प्रीमियम क्वालिटी के साथ स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो अब आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन बाजार में लॉन्च हो चुका है। Realme ने 13 Pro प्लस 5G स्मार्टफोन को स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया है और इसकी खासियत वैसे तो है इसका कैमरा सेटअप, लेकिन इसका लुक, डिजाइन और परफॉर्मेंस सब कुछ शानदार है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके डिस्प्ले से। इसमें आपको डिस्प्ले साइज 6.7 इंच का मिल जाएगा। एमोलेड डिस्प्ले है और जो कि कर्व डिजाइन के साथ आती है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और हाई निट्स ब्राइटनेस के साथ ही इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर टेक्नोलॉजी भी मिलती है। स्क्रीन की ब्राइटनेस को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। वहीं आप इसका बैक पैनल देखेंगे तो आपको इसमें सन डायल कैमरा सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि अब काफी पॉपुलर हो रहा है, खासतौर पर अगर हम Realme की बात करें। बैक पैनल में आपको एक टेक्सचर डिजाइन मिल जाएगा जो कि स्मार्टफोन को काफी अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाता है। 13 Pro Plus की पीक ब्राइटनेस की बात करें तो ये 2000 निट्स तक है, यानी छाव हो या धूप आपको स्क्रीन एक्सेस बढ़िया मिलता है। इस लेटेस्ट स्मार्टफोन के बॉटम में आपको सिम ट्रे, स्पीकर और चार्जिंग पॉइंट का एक्सेस मिल जाएगा। वहीं राइट हैंड साइड में आपके पास वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन और ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। एक स्पीकर का ऑप्शन इसके ऊपर की ग्रिल पर भी आपको मिल जाएगा। इसके बैक पैनल की खासियत ये भी है कि ग्लॉसी और टेक्सचर्ड होने के बावजूद भी इस्तेमाल करने में आपको बिल्कुल भी स्लिपरी एक्सपीरियंस नहीं देगा। काफी अच्छे से आप इसे अपने हाथों में होल्ड कर सकते हैं। मैट फिनिश होने की वजह से फिंगरप्रिंट्स भी इस पर नहीं आते। चलिए बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की। Realme 13 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसकी जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है इसकी हाइपर इमेज प्लस टेक्नोलॉजी। मोनेट डिजाइन से ये पूरा स्मार्टफोन इंस्पायर्ड है और वहीं इसकी झलक आपको कैमरा डिजाइन में भी मिल जाएगी। ये स्मार्टफोन अल्ट्रा क्लियर कैमरा विद AI से लैस है। इसमें मेन सेंसर आपको 50 मेगापिक्सल का मिलेगा जो कि सोनी LYT701 है। इसके अलावा इसमें पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी 50 मेगापिक्सल का है और ये टेलीफोटो लेंस है सोनी LYT600 3x। इन दोनों के अलावा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलता है। खास बात यह है कि इसके कैमरा सेटअप में आपको AI से लैस कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। मुझे जो इसका सबसे अच्छा फीचर लगा वो AI प्योर बुके रहा। इसके अलावा इसमें AI नेचुरल स्किन टोन, AI अल्ट्रा क्लैरिटी और AI ग्रुप फोटो जैसा फीचर भी आपको मिल जाएगा, जो कि आपके फोटोग्राफी के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल लेकर जाता है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो ये 32 मेगापिक्सल का है। चलिए अब एक नजर डालते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी पर। जबरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ ही इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में दमदार बैटरी भी है। Realme 13 Pro Plus में आपको 5200 mAh की बैटरी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि 4 से 5 साल तक अगर आप स्मार्टफोन को फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं तो भी बैटरी दमदार साथ देती रहेगी। बैटरी को तेजी से चार्ज करने के लिए मोबाइल फोन में फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। Realme की 13 Pro सीरीज अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए भी जानी जाएगी। अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो बेशक ये फोन उस पर खरा भी उतरता है। Realme के स्मार्टफोन में Snapdragon 7S Gen 2 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। ये 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशंस पर बना चिपसेट है जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाले Cortex A78 कोर और 1.95 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाले 4 Cortex A55 कोर शामिल है। इतनी टेक्निकल डिटेल्स को सुनकर आपको अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसका सम अप ये कर सकती हूँ कि ये परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी जबरदस्त स्मार्टफोन है, खासतौर पर अगर आप फ्रीक्वेंट गेमर हैं या फिर आपको एक ही टाइम पर मल्टीपल मोबाइल एप्लीकेशन पर काम करना पड़ता है तो ये स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के हिसाब से जबरदस्त है। हैवी गेमर्स के लिए स्मार्टफोन में 3D VC कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। ये टेक्नोलॉजी फोन को ओवरहीट करने से बचाती है और साथ ही इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस भी कई सारे फीचर्स मिलेंगे जो फोटो कैप्चर करने से लेकर इमेज प्रोसेसिंग में बढ़िया रिजल्ट देते हैं।